सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पंकज सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समय को नहीं गंवाते हैं, तुरंत हम लोग हल करने पे लग जाते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 100। योग का तत्समक अवयव, तो देखिए साथियों, योग का तत्समक अवयव वह संख्या होती है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है, ठीक है, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि इस पे कोई प्रभाव न पड़े। तो सिर्फ एक ही संख्या है 0। क्या है? 0। 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर 5 में हमने 0 को जोड़ा तब भी 5 होगा, अगर हमने 100 में 0 को जोड़ा तब भी 100 ही आएगा, 1 में 0 को जोड़ा तब भी 1 + 0 अगर किया तब भी 1 ही आएगा। तो यानी कि 0 एक ऐसा संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ देने पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होगा? 0 ही होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो तत्समक अवयव मतलब ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो, उसे क्या कहेंगे? योग का तत्समक अवयव। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56, 70 तथा 84 का लघुत्तम समापवर्तक है। 56, 70 तथा 84 का लसा पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 210, दूसरा ऑप्शन दिया है 420, तीसरा ऑप्शन दिया है 840 और चौथा ऑप्शन दिया है 1000। चलिए तो कर लेते हैं, इसका लसा निकालते हैं। क्या है? 56, 70 और 84। लसा निकालिए। पहले 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 × 16, फिर 2 से काटिए 70 को, कितना है? 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 84 को काटिए 2 × 4 = 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 35 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतर आएगा। फिर 2 से 42 को काटिए 2 दूना 4 और 2 × 1 = 2, फिर काटिए 2 से 14, 35 नहीं कटेगा, उतर आएगा। 21 भी नहीं कटेगा, ये भी उतर आएगा। फिर 3 से देखिए कट रहा है, 7 कटेगा नहीं, 35 भी नहीं कटेगा, 3 × 7 = 21, 3 से 21 कट रहा है। चलिए काटिए, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेते हैं। 35 भी नहीं कटेगा तो उसको भी ऐसे ही उतार लेते हैं। 21 कटेगा, 3 × 7 = 21, 7 बार गया। चलिए अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, देख लेते हैं। 5 से 5 7 35 कट जाएगा, तो 5 से करिए। 7 कटेगा नहीं तो ऐसे ही उतार लेते हैं। 5 × 7 = 35, 7 7 और 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, यानी कि हमारा लस क्या आया? लस बराबर क्या आया? 1 2 3, मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 कर लीजिए गुणा। 2 दूना 4, 2 × 8, 3 = 24 और 24 में 5 7 35, 35 का गुणा कर दीजिए। चलिए 5 × 4 = 20 का 2, 5 × 4 = 20 का 0, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 3 से करिए, 3 × 4 = 12, 3 दूना 6 1 7, कितना आया? 0 2 2 4 और 7 1 8, कितना आया? 840। कितना आया? 840। ये आया लस। 840 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 56, 70 और 84 का लस कितना आएगा? 840। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण 2.8x बराबर 5.4 + x का हल है। तो चलिए करते हैं इसको। क्या है? समीकरण 2.8x बराबर 5.4 + x का हल है।
4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है 1, ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है 2, ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है 3 और ऑप्शन नंबर 4 क्या है 4। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। चलिए तो x वाला एक तरफ जाएगा। मैंने बताया कि चर राशियां एक तरफ जाती हैं और अचर राशियां एक तरफ रहती हैं। तो चलिए जो x है x इधर की तरफ आ जाएगा, x की तरफ आएगा तो 2.8x और ये x जब इस तरफ आएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्योंकि प्लस x है इस साइड आएगा तो -x हो जाएगा बराबर 5.4। तो 2.8 में से 1 चला गया। देखिए 2.8x में से 1x चला गया तो कितना x बचा 1.8x बचा। देखिए 2.8x था उसमें से 1x चला गया तो कितना x बचा 1.8x बचा ना बराबर 5.4। तो x बराबर क्या आएगा 5.4 बटे 1.8। दशमलव से दशमलव कैंसिल, फिर 18 कम 18 18 त्रिक 54 क्या आया 3, यानी कि x बराबर क्या आ गया 3 और यही हुआ हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, x का मान क्या आया 3। समझ में आया क्या था कि ये समीकरण दिया था और बोला था इसका हल है, तो हमने सॉल्व कर लिया। क्या था समीकरण 2.8 बराबर 5.4 प्लस x। तो ये x इस साइड आ जाएगा। देखिए x की तरफ जाएगा और संख्याएं की तरफ रहती हैं, तो ये इधर प्लस में था इस साइड आया तो माइनस में। तो 2.8x में से 1x चला गया तो कितना x बचा 1.8x बचा। ठीक है बराबर 5.4। तो x बराबर 5.4 बटे 1.8। दशमलव से दशमलव कैंसिल हुआ, 18 एकम 18 18 तिक 54, यानी कि x बराबर क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ 3। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। किस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो है ये लोग हमको दे दिए हैं क्षेत्रफल, ठीक है, और पूछ क्या रहे हैं परिमाप बताइए। तो चलिए करते हैं। चलिए यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 हो तो 400√3 हो तो उसका परिमाप होगा। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है 90 सेमी। ऑप्शन नंबर 2 दिया है 120 सेमी 120 cm। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है 150 cm और ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है 180 cm या फिर 180 सेमी। ठीक है 4 ऑप्शन दिया है 90 120 150 और 180। और क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ये दिया है 400√3 हो तो उसका परिमाप होगा या फिर परिमाप बताइए। तो चलिए कर लेते हैं। क्या दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना दिया है तो लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400√3। ठीक है 400√3 दिया है क्षेत्रफल। तो चलिए लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो रख दीजिए क्षेत्रफल कितना दिया है 400√3 तो 400√3 क्षेत्रफल की जगह पर 400√3 लिख दिए। फिर ये क्या होता है कितने के बराबर है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। हमें भुजा मालूम नहीं है इसमें, तो चलिए इधर √3 था, इधर √3 से इधर √3 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 4 का इधर 400 में गुणा हो जाएगा। तो 4 का जब 400 में गुणा होगा तो कितना आएगा 4 चौका 1600। अरे देखिए 4 का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, ये सामने कट जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, फिर 4 से 400 में गुणा हो गया तो 4 चौका 1600 बराबर क्या आ गया भुजा का स्क्वायर। ठीक है तो भुजा बराबर क्या आएगी तब भुजा बराबर क्या आ जाएगी √1600। देखिए इसको स्क्वायर हटाएंगे
तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, या फिर दोनों में अगर अंडर रूट लगाएंगे तो इधर ही अंडर रूट में ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और इधर ये 1600 अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए भुजा बराबर अंडर रूट 1600, तो अंडर रूट 1600 का मतलब क्या होता है 40 गुणे 40, 1600 का यही होगा ना, 40 गुणे 40 बराबर कितना होता है 1600 होता है, तो हमने तोड़ लिया। अब ये 40 गुणे 40 है, यानी कि भुजा बराबर जब डबल हो गया तो ये क्या करेगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। भुजा बराबर कितना आ गया 40 सेमी। अब अगर एक भुजा, देखिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 40 सेंटीमीटर आ गई, हमसे पूछ क्या रहा है परिमाप, तब समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा, ये सूत्र होता है। ठीक है, भुजा कितना दिया हुआ है हमें 40, तो 3 गुणे भुजा कितना दिया है 40, तो 3 गुणे 40, 3 गुणे 40 कितना होगा 3 चौका 12, 120 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो 120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। फिर से समझना हो तो समझ लीजिए क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 हो तो उसका परिमाप होगा, उसका परिमाप क्या होगा बताइए। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 400 अंडर रूट 3, जो दिया है उसको लिख लिया। फिर हम सूत्र जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हमको जो जो दिया था हमने उसको लिख लिया। क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 400 रूट 3, तो हमने लिख लिया 400 रूट 3, क्षेत्रफल की जगह पे 400 रूट 3 लिख लिया, बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर जो था वो लिख लिया। अब इधर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, उसके बाद इधर तिरछा गुणा हो गया, 400 में 4 का गुणा हुआ तो कितना है 1600, तो 1600 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा अंडर रूट 1600। देखिए जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 1600। तो अंडर रूट 1600 को जब हमने तोड़ा तो क्या हुआ, गुणनखंड उसका किया तो क्या है 40 गुणे 40। देखिए 40 गुणे 40 क्या होता है 1600 ही तो होता है। तो जब डबल 40 था तो रूट से बाहर आ गया, तो क्या हो गया भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर। जब एक भुजा आ गई 40 सेंटीमीटर तब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा, ये सूत्र होता है। तो 3 गुणे भुजा यानी कि 3 गुणे भुजा हमारी कितनी आई थी 40, तो 40 रख दिया, तो 3 गुणे 40 बराबर कितना आ गया 120 सेंटीमीटर, और यही हुआ हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तब से आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। क्या है, x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2x², दूसरा ऑप्शन दिया है 2x² + y², तीसरा ऑप्शन दिया है 2x² - y², और चौथा ऑप्शन क्या दिया है x² + 2y²। ये 4 ऑप्शन दिए ही ये क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा। तो उतार लेते हैं, क्या क्या है x² - 2xy + 9y² में क्या जोड़ना है x² + 2xy - 8y²। चलिए इसको जोड़ देते हैं, x² + x², कितने x² हो गए 2x²। देखिए एक x² ये और एक x² ये, दोनों मिला के कितने x² हो गए 2x² हो गए। ठीक है, -2xy + 2xy कट जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस है दोनों कट जाएंगे। फिर 9y² में से 8y² चला गया तो कितना y² बचा 1y² बचा, यही तो बचा ना। देखिए 9y² में से 8y² चला गया तो कितना y² बचा 1² बचा, 1y² बचा ना, और यही हुआ हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2x² + y², ये हुआ ऑप्शन नंबर 2। चलिए हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस हल हो गए। अब आते हैं किस पे, अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x y - z + y z - x + z x - y का मान ज्ञात कीजिए।
तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपको आ गया होगा। चलिए जो है x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस x फिर प्लस z ब्रैकेट में x माइनस y, इसका मान याद करना है। तो चलिए कर लेते हैं गुणा। x का गुणा अंदर y में करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस y का गुणा z में करेंगे तो क्या आएगा वाई जेड, और फिर y का गुणा x में करेंगे तो माइनस वाई एक्स अब फिर प्लस जेड एक्स फिर जेड वाई माइनस जेड वाई, सबका गुणा हमने कर लिया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। एक्स वाई इधर प्लस में है और इधर वाई एक्स माइनस में है। देखिए वाई एक्स लिखें चाहे एक्स वाई लिखें एक ही चीज़ है, ठीक है बेटा। तो वाई एक्स और एक्स वाई दोनों कट गया, प्लस माइनस में है, ठीक है। इधर एक्स जेड माइनस में, इधर जेड एक्स प्लस में है, ये भी कट गया। ये वाई जेड प्लस में है, इधर जेड वाई माइनस में है, तो ये भी कट गया। यानी कि आंसर कितना आया, 0 आया। कितना आया आंसर, 0 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। फिर से समझा दें, समझा देते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया था और कह रहा था इसको हल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, x का गुणा y में किया तो एक्स वाई, x का गुणा z में किया तो एक्स जेड, फिर इसी तरीके से y का गुणा z में किया तो वाई जेड, y का गुणा x में किया तो वाई एक्स, फिर z का गुणा किया तो ये आया। फिर देखा हमने कि सब प्लस माइनस में, एक्स वाई से वाई एक्स, एक्स जेड से जेड एक्स और वाई जेड से जेड वाई कट गया। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस में थे तो सारे लोग कट गए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए करते हैं इसको। क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल दिया है, जो पहले दिया है उसको देख लीजिए। दिया है रेल गाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है, x² + 3x + 2 किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये रेलगाड़ी की चाल दी हुई है। अब समय दिया हुआ, समय तथा समय, ऐसे लिखिए, तथा समय बराबर कितना दिया हुआ है, x + 2 घंटा, ठीक है, घंटा। अब बताइए कि रेलगाड़ी की चाल इतना है और समय इतना है, और पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यही तो सूत्र होता है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर कोई भी गाड़ी है वो मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी, तो बताइए 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। तो आप क्या करेंगे, वही जो चाल है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का, उसमें समय का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी। उसी तरीके से ये जो चाल है उसकी, उसमें हम क्या करेंगे, समय का गुणा कर देंगे। तो चलिए करिए। तो x² + 3x + 2 में किसका गुणा करना है, x + 2 का। तो चलिए गुणा कर दीजिए। अब इसको तोड़ लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि x फिर x² + 3x + 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में +2, इधर x² + 3x + 2। देखिए एक बार इसका इसके साथ लिख दिए, फिर एक बार ये दूसरे का इसके साथ लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब चलिए गुणा कर लीजिए। x² कितना हुआ, x की घात 3। देखिए x एक सिंगल यहाँ पे था, एक घात यहाँ पे थी, 2 घात यहाँ पे, दोनों जुड़ गए, कितना हो गया, 3 घात हो गया, प्लस 3x में x का गुणा होगा तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर। देखिए 3x में x का गुणा होगा तो क्या आएगा, 3x² प्लस 2x, फिर प्लस इधर 2 में x² का गुणा करिए 2x² प्लस 2 में 3x का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x, फिर प्लस 2 दूना 4। चलिए अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए। x³ कहीं पे है, नहीं है, तो x³ प्लस 3x² और इधर 2x², 3x² और 2x² कितने x² हो गए, 5x² प्लस 2x और 6x कितने x हो गए, 8x प्लस 4। अब कुछ आ रहा है, बस हो गया, यही हमारा हुआ आंसर। ये क्या हुआ, इतना किलोमीटर, क्या हुआ, इतना किमी, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। x³ + 5x² + 8x + 4 किलोमीटर, यही हुई दूरी और यही हमारा हुआ आंसर। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और
वो रेलगाड़ी इतने समय तक चलती है, कितने समय तक, x प्लस 2 घंटे तक चलती है। तो बताइए कि उसने कितनी दूरी तय की। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमें दिया था ये और दूरी हमें, समय हमें दिया था ये, तो हमने चाल में समय का गुणा कर लिया तो हमारा आ गया दूरी। कितनी दूरी आई, x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4, ये आ गई हमारी दूरी। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, जो दिया है पहले ऐसे लिख लीजिए, दिया है, दिया क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया है और ये पूछ रहा है। तो चलिए, हमने क्या बताया था कि ऐसा अगर दिया रहे कि x प्लस 1/x बराबर समथिंग दिया रहे और ये स्क्वायर वाला पूछ रहा हो तो ये एक सूत्र पे फिट बैठ रहा होगा। आप ध्यान दीजिए कि x प्लस 1/x बराबर 5 और हमसे पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x²। तो आप देखिए कि ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कि a प्लस बी दे के हमसे a² प्लस b² पूछ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे सवालों में क्या लगाते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है, देखिए a बराबर इसमें क्या है, x है, और b बराबर क्या है, 1/x है। समझ में आया। देखिए हम इस पे क्या लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, जो आता है a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, a प्लस बी दिया था और a² प्लस b² का पूछ रहा है। देखिए a प्लस बी दिया है और a² प्लस b² पूछ रहा है, तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो जहां पे हम मानेंगे a बराबर x है और b बराबर 1/x है। तो चलिए लगा देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। देखिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने इसका स्क्वायर किया और फिर 5 का भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों पक्षों में हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, एक तरफ कुछ भी हम नहीं कर सकते। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ने पे क्या आएगा, इसको माने हैं हम a, तो इस वाले सूत्र में क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a कितना है, x है, गुणा b कितना है, 1/x 2ab। ठीक है, बराबर था तो ऐसे बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। ठीक है, तो चलिए, तो x² प्लस 1/x² प्लस ये x से x कैंसिल हो गया तो कितना आया, 2 प्लस 2 बराबर 25, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर 25 यानी कि 25 में से ये दो इधर आ जाएगा, ये दो क्या होगा, इधर आ जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2 यानी कि कितना आया, 23। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहले कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। हमको ये दिया था और ये पूछ रहा था। जब हमने इसको ध्यान से देखा कि हमको a प्लस बी देकर a² प्लस b² पूछ रहा है, तो हमने यही सूत्र लगा दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि दो चीज सिंगल सिंगल दे के हमसे स्क्वायर वाला पूछ रहा है, तो हम हमेशा a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो हमने लगा दिया, हमने मान लिया कि a बराबर x और b बराबर 1/x। तो हमने क्या किया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दूसरा पक्ष में क्या है, 5 का स्क्वायर। तो इसको माने थे a यानी कि a² प्लस b² यानी कि 1/x² प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a गुणा b यानी कि 1/x बराबर 25। x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 25। फिर x² प्लस 1/x² बराबर 25 में से 2 चला गया, इस तरफ आ गया, देखिए 2 इस तरफ आ गया, तो 25 में से 2 गया, कितना बचा, 23। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारा ये टेलीग्राम है
और ये इंस्टाग्राम, दोनों हैंडल्स मैंने लिख दिए हैं। आप जल्दी से उस पर जाके एक को फॉलो कर लीजिए, दूसरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 9वां क्या है? 9वां पूछ रहा है कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या है? -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको जोड़ने पर वह संख्या 0 हो जाए। मतलब अगर जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे, यानी कि 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो हम 5 में क्या करें? -5 जोड़ दें, तो ये कट के 0 हो जाएगा। अगर कोई पूछे 4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +4। उसी का जस्ट उल्टा, उसका चिन्ह बदल दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यानी कि अगर -4 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे, यानी कि -4 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो -4 में अगर हम +4 जोड़ देंगे तो -4 और +4 कट के 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +9/11। क्या होगा? 9/11। ठीक है, 9/11। या फिर इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व -9/11 प्लस x बराबर 0। हमने क्या बताया कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में जोड़ने पर क्या हो जाए? मान 0 प्राप्त होता है। तो हमने कर दिया कि -9/11 प्लस माना वो संख्या क्या है, माना इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है? x है, बराबर 0, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। अब तब x बराबर क्या होगा? -9/11 इधर चला जाएगा, तो 0 + 9/11। तो x बराबर क्या आया? 9/11, यानी कि +9/11 ये आया। यही हमारा आंसर हो गया। अगर हल करने के लिए दे रहा है, चूंकि ये 1 नंबर वाला है, हल करने के लिए दे रहा है, तो आप इतना हल कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट जानते रहिए कि -9/11 का प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक +9/11। किसी भी चीज़ का अगर माइनस में देखा, जैसे अगर -5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो +5 कर दीजिए, -4 का पूछे तो +4 कर दीजिए, -2 का पूछे तो +2 कर दीजिए, और +2 का पूछे तो -2 कर दीजिए। मतलब उल्टा जस्ट कर दीजिए। तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम +9/11 होगा। इसको हमने इस तरीके से निकाला। क्या चीज़? कि माना वो संख्या क्या है? x है। माना इसका योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी कि -9/11 में जब x जोड़ देंगे तो 0 होना चाहिए। फिर इसका वो कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर आ गया 0 प्लस, ये देखिए -9/11 इस साइड आया तो क्या हो गया? प्लस हो गया, +9/11। तो 0 में 9/11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9/11 ही आएगा। तो x बराबर ये आ गया, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए +9/11। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज के आधार की माप दीजिए। चलिए भाई, इसको ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो दिया है ऐसे लिख लीजिए। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 48 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना दिया है? 8 सेमी। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी दिया है। तब आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं, ऐसे जानते हैं, अब हम जानते हैं क्या? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होती है, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? 48। तो 48 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया है? नहीं दिया है, तो ऐसे लिख लेते हैं आधार गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8। तो हम 8 ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कर देते हैं गुणा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि क्या आया? 48 बराबर आधार गुणे 4। तो 4 इधर आ जाएगा, तो आधार बराबर 48। ये 4 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि बटे में। तो 48/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 × 4 = 48, यानी कि आधार
बराबर क्या आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। तो आंसर नंबर 10 आ गया। 10 में हम क्या पूछ रहा था कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था और ऊंचाई दिया था और आधार पूछ रहा था। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 48, तो क्षेत्रफल की जगह पे हमने लिख दिया 48 गुणे 1/2 जैसे था वैसे ही उतार लिए। आधार नहीं मालूम था तो आधार उतार लिया। हमको ऊंचाई मालूम था 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह पर 8 लिख दिया। फिर 2 इधर नीचे है, इधर ये ऊपर है, तो 2 1 कम 2, 2 चौका 8, तो इसको काट दिया। यानी कि 48 बराबर आधार गुणे 4। तो इधर गुणे में है, इधर आया तो भाग में हो गया। यानी कि आधार बराबर 48/4, तो काट दिए, तो 4 1 कम 4, 4 बार हमें 48, तो यानी कि आधार कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। देखिए, एक दिन में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, दूसरे दिन 2 नंबर वाले क्वेश्चन करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, -5, फिर माइनस अगले ब्रैकेट में -45, फिर भागे ब्रैकेट में -15, फिर प्लस ब्रैकेट में -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किससे हल होगा, बॉड मास से हल होगा। क्योंकि जब किसी क्वेश्चन में भाग गुणा जोड़ घटाना मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बॉड मास का उपयोग करते हैं। बॉड मास क्या कहता है, देखिए BODMAS, बॉड मास। बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ठीक है, कोष्ठक। फिर ओ से होता है ऑफ, ऑफ माने का। फिर डी से होता है डिवीज़न, डिवीज़न माने कि भाग, भाग के बाद करते हैं गुणा, गुणा के बाद किया जाता है जोड़, और सबसे लास्ट में होता है घटाना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स को तोड़ने के बाद ऑफ है, नहीं है, का नहीं है इसमें। उसके बाद करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन। और जो क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं, क्या है, -5 माइनस, फिर ब्रैकेट में -45, फिर भागे ब्रैकेट में -15, प्लस ब्रैकेट में -3 गुणे 5। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट्स को पहले तोड़ दीजिए। ब्रैकेट्स में भी तोड़ने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर मझले कोष्ठक को तोड़ेंगे, और सबसे लास्ट में बड़े वाले कोष्ठक को तोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ एक कोष्ठक है, कौन सा, ये वाला छोटा वाला कोष्ठक। ठीक है, तो चलिए पहले कर लेते हैं सॉल्व। इधर से ये हुआ -5, फिर माइनस माइनस क्या कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस 45 भागे, अब यहाँ पे -15 है तो -15 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित लगेगा। ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाग का चिन्ह और माइनस का चिन्ह एक साथ कैसे आ गया। तो भागे -15, फिर इधर प्लस माइनस क्या होगा, -3 गुणा 5। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो जो है पहले लिख लीजिए -5, फिर -15 का 45 में भाग दीजिए, तो 15 तिया 45, चिन्ह माइनस का है यानी कि -3। देखिए 15 तिया 45, तो 3 बार गया, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो चलिए -3, फिर यहाँ पे 5 तियाई 15, देखिए माइनस का चिन्ह है, पहले माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर 3 5 15 यानी कि -15। तो -5 -3 -15, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 5 3 8, 8 15 कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। अब माइनस माइनस था तो चिन्ह माइनस का है, तो -23, यही हुआ हमारा आंसर। तो आंसर नंबर 11 क्या आया, -23। फिर से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दिया था और कह रहा था इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ऐसा लिखा सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें एक साथ में करनी होती हैं, उनको हम बॉड मास से हल करते हैं। बॉड मास क्या कहता है कि सबसे पहले कोष्ठक को तोड़, बी यानी कि ब्रैकेट, फिर ओ यानी कि ऑफ, ऑफ माने का, फिर डी से डिवीजन करते हैं, भाग, फिर भाग करने के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद करते हैं जोड़, और सबसे लास्ट में करते हैं घटाना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट्स को तोड़ लिया। यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट को नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पे भागे -15 लिखने में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट मैंने रहने दिया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस होता है -3 गुणे 5। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ने के बाद भाग करते हैं। तो हमने जो जैसे था वैसे लिख दिया, यहाँ पे 15 तिया
45 3 बार गया और चिन्ह माइनस का था इसलिए माइनस आ गया तो -3। फिर उधर माइनस का चिन्ह था तो माइनस 3 5 15। फिर जोड़ लेते हैं 15 3 18 5 23 -23। यही हुआ हमारा आंसर। तो आंसर नंबर 11 भी आ गया है और 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस आज खत्म हो गए। अब हम कल की वीडियो में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम है पवन केसरवानी 910 और टेलीग्राम है पोडियम क्लासेस। आप दोनों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं क्वेश्चंस का आंसर भी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।